तो सबसे पहले वो फॉर्मूला साबित कर लेते हैं, फिर आप जो प्रॉब्लम होगा चैप्टर का वो पूछ लेंगे आप, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहला इस चैप्टर के लिए इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, जरूरी बात यह है कि ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस बनाने में काम तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ ये 5 नंबर का टॉपिक भी है ना, जो एग्जाम में आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और फिर आप घर पे जाके ट्रायल कीजिएगा, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस बनाओगे, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला था वो ये था, dx बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता था 1/2, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होता था, तो जिसका हमने फॉर्मूला बताया था 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन आना चाहिए। तो हम प्रूफ कर लेते हैं कि इतना बराबर इतना आता है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन के रूप में चलो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले हम लेट कर लेंगे ना आई, ठीक है। इंटीग्रेशन है तो इसको हम आई लेट कर लेते हैं, ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। इस वैल्यू को इतना लाना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आसान है ये टॉपिक, बस ध्यान से देखना। हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, ऐसे कर सकते हैं। अलग करने का मतलब हम dx को यहां डाल दिए हैं और यहां सिर्फ 1 लिख दिए, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखो बस करना क्या है ना, कि हमको जैसे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब आपको एक्स दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो हमको ऊपर भी ना एक्स और ए लाना है। मतलब नीचे जैसे एक्स और ए दिखाई दे रहा है, मुझे ऊपर भी एक्स और ए ला देना है। कैसे लाएंगे, तो हम सबसे पहले इसमें 1/2a से मल्टीप्लाई, एक मिनट, इसको लिख लेने तो फिर हम बताते हैं इसको में क्या करना है। देखो हमने 2a से मल्टीप्लाई करा, 2a से ही डिवाइड किया, देखो सेम चीज हो गया। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सेम है, मैंने 2a मल्टीप्लाई कर दिया, 2a ही डिवाइड कर दिया, रिजल्ट पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना हमने मल्टीप्लाई किया है उतना ही डिवाइड किया, ठीक है यहां तक, ठीक है। उसके बाद अब ये बताओ कि अगर हम 1/2a को ऐसे ही छोड़ दें और इस 2a को हम क्या a प्लस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है यहां तक, ठीक है। उसके बाद ये बताओ हम इसमें एक और चीज क्या करते हैं, a प्लस ए, चलो दूसरे लाइन में चलते हैं तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने a प्लस ए कर दिया, फिर 1/2a, अब बताओ इस a प्लस ए को छोड़ देते हैं, ठीक है, और नीचे x है और a है, हमने a तो ला दिया है लेकिन अभी भी कुछ लाना बाकी है, x लाना है। तो हम एक काम करते हैं, x जोड़ के और x घटा देते हैं, ठीक है, अपॉन क्या एक्स स्क्वायर माइनस इंटू कितना, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद 1/2a को 1/2a छोड़े, ठीक है। अब देखो हमको एक्चुअली में x माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए, x माइनस ए चाहिए, x माइनस ए। तो हम एक काम करते हैं, एक x और एक a को एक साथ रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, एक x को और एक a को एक साथ। तो एक काम करते हैं, इस x को और इस a को एक साथ उठा के रख लेते हैं, तो रिजल्ट आएगा x प्लस ए आएगा। और इस वाले a, ये दोनों को साथ में रखें, ये दोनों को भी साथ में रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक x और कोई एक a उठा लिए और जो बच गया उसको साथ में ले लो। मान लो अगर हम ये दोनों को भी उठाएंगे तो x प्लस ए हुआ, और अब हम इसको और इसको उठा लेते हैं, तो ये माइनस एक्स होगा ना। हमको a माइनस एक्स नहीं चाहिए, x माइनस ए चाहिए, क्योंकि नीचे में जो क्वेश्चन है उसमें x पहले a बाद में, तो x पहले चाहिए a बाद में। हमारा यहां आ रहा है a माइनस एक्स, तो हम x आगे करते हैं और a पीछे, कैसे, माइनस कॉमन निकाल दे। अगर हम माइनस कॉमन निकाल दे तो हो जाएगा x माइनस है, a माइनस एक्स है, और नीचे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वैसा ही हमने तोड़ दिया, इंटू कितना। अब कुछ खास नहीं करना है, बस आप इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। सेपरेट करने के लिए थोड़ा इसको हम कॉपी लेके नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमने यहां पे रखा, ठीक है। अब सुनो, ये रिपीट है, ठीक। करना क्या है, सेपरेट करने के लिए ध्यान दो, 1/2a को बाहर रख लेते हैं और x इंटीग्रेशन का साइन x प्लस ए अपॉन में
एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डीएक्स के साथ अलग हो जाएगा, देख रहा है सब, माइनस, तो इसके बटा में ये करके अलग कर लिए, अब इसके बटा में ये कर लो, तो कितना एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स माइनस ए इंटू कितना और इंटू कितना डीएक्स, ठीक है, कुछ कटेगा और ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि ये जो 1/2a है वो दोनों के साथ होगा ना, कुछ तो कैंसिल होगा, बताओ यहां ये गया और यहां पे x माइनस ए गया, गया फाइनल, बस एक दो लाइन का खेल है और क्या बचा बताओ, यहां बचा dx अपॉन x माइनस ए, हो गया, चल यहां बता माइनस, यहां बता dx अपॉन x प्लस है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, और आपने पढ़ा है फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ये log x होता है log x, और प्लस क्या होता है ना log x, तो उसी तरह से 1/2a तो बेचारा बाहर रहा, और देखो dx बाई x माइनस a का एंटी डेरिवेटिव log x माइनस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x माइनस a, और उसी तरह dx बाई x प्लस a का भी एंटी डेरिवेटिव क्या होगा log x प्लस a, और प्लस क्या वेयर सी इज अ, अच्छा तुमने log का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, log तो आप डिफरेंशिएशन के थ्योरी से पढ़ रहे हो, log m माइनस log n होता है log m बाई n, पढ़े हो, बोर्ड में भी ले सकते हैं, है ना, तो log m बाई n, तो हम बताओ क्या इसको 1/2a को बाहर log m, ये पूरा m है और ये log n है, तो हम इसको log x माइनस ए m, और n का काम कौन कर रहा है x प्लस a, और प्लस क्या वेयर c इज कांस्टेंट, समझे बात, अब बताओ ये प्रूव हो गया, ठीक है, यही लाना था ना आपका, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का बन सकता है, बहुत सिंपल में, करना कुछ नहीं था, ठीक है, हमको पहले आई मानना था जो कि हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन dx वगैरह तो लगाना जानते ही हो, उसके बाद हमको 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, इसलिए करना था क्योंकि नीचे x और a है, मुझे ऊपर भी x और a चाहिए, ठीक है, तो x और a लाने के लिए पहले हम a लाए हैं, ऊपर 2a मल्टीप्लाई करके नीचे भी 2a मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इससे क्या हुआ 2a मल्टीप्लाई डिवाइड जब कर दिए तो हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, और इस बाहर वाले को बस लिखते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मुझे x चाहिए था तो x जोड़ के x घटा दिए, अब एक a और एक x को साथ में रख लिए, फिर इसको रख लिए, रख के बस सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए, जैसे ही अलग करे कट के रिजल्ट आ गया, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, चलो अब दूसरा प्रूफ करते हैं।